हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी संतूर 5 पुस्तक का अध्याय 6 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पानी बचाने के बारे में और साथ ही कुछ ऐसी गजब की पानी की टंकियों के बारे में जो आपने शायद ही कभी देखी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस तस्वीर से। जरा देखिए इसे। क्या आपने कभी ऐसी टंकी देखी है? ये तो एक फुटबॉल के आकार की है, पर ये कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक असली काम करती हुई पानी की टंकी है ना कमाल? आज हम पानी बचाने के ऐसे ही कुछ अनोखे तरीकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पानी बचाना कोई आज की बात नहीं है। नहीं, ये तो सदियों से चली आ रही एक परंपरा है। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये बहुत ही खास है। ये है राजस्थान का एक प्राचीन टांका। सोचिए, सैकड़ों साल पहले भी लोग इतने स्मार्ट थे कि बारिश के पानी को महीनों तक स्टोर करने के लिए ऐसे विशाल अंडरग्राउंड टैंक बना लेते थे। क्या इंजीनियरिंग रही होगी उस समय की। और पता है क्या, ये परंपरा आज भी जिंदा है। भारत के अलग अलग हिस्सों में आज भी पारंपरिक तरीकों से पानी बचाया जाता है, जैसे तमिलनाडु में उरानी, केरला में पानम केनी कुएं, और हाँ, राजस्थान के टांका तो हैं ही, जो आज भी समुदायों को पानी दे रहे हैं। अच्छा, अब चलते हैं भारत के एक दूसरे हिस्से में, उत्तर पश्चिम में पंजाब। यहाँ पानी की टंकियां सिर्फ पानी स्टोर करने के लिए नहीं है। नहीं, यहाँ तो ये आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। मतलब जहाँ जरूरत और खूबसूरती एक हो जाती है। जरा कल्पना कीजिए, आपकी छत पर एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल हो, या एक शान से खड़ा हुआ मुर्गा, और वो असल में आपकी पानी की टंकी हो। पंजाब के गांवों में ये देखना बहुत आम है। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की चीजों को भी कितना क्रिएटिव बनाया जा सकता है। और ये देखिए, एक ट्रैक्टर। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, ये उस घर में रहने वाले किसान की मेहनत, उसके काम का प्रतीक है। और ये तो कमाल ही है, एक चमचमाती हुई ट्रॉफी। शायद ये किसी जीत को सेलिब्रेट कर रही है, या फिर किसी के सपनों और उनकी उमंगों को दिखा रही है। तो पॉइंट ये है कि ये सिर्फ अजीबोगरीब डिजाइन्स नहीं हैं। ये टंकियां असल में कहानियां सुनाती हैं। ये उस घर में रहने वाले लोगों की पहचान को दर्शाती हैं। बिल्कुल, हर टंकी एक कहानी कहती है। ये लोगों के जुनून, उनकी पेशे या उनके सपनों को दिखाती है। सोचो, अगर घर का मालिक किसान है तो टंकी ट्रैक्टर जैसी हो सकती है, और अगर कोई फुटबॉल का फैन है तो उसकी टंकी एक फुटबॉल जैसी। तो आप सोच रहे होंगे ये बनती कैसे हैं? प्रोसेस तो सीधा है, पर इसमें स्किल बहुत लगती है। सबसे पहले मजबूत स्टील रॉड से एक फ्रेम, एक ढांचा तैयार किया जाता है। फिर उस पर कंक्रीट लगाकर उसे फाइनल यूनिक शेप दी जाती है, और आखिर में इस तैयार टंकी को घर की छत पर लगा दिया जाता है। अच्छा, इन क्रिएटिव टंकियों की बात करते करते क्यों ना थोड़ी भाषा की क्रिएटिविटी पर भी नजर डालें। चलिए, इसी अध्याय से कुछ मजेदार अंग्रेजी व्याकरण सीखते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस की। ये बेसिकली शब्दों के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं। हम कुछ अक्षरों को हटा देते हैं और उनकी जगह पर एक अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। इससे बोलने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ दिखा रही है। देखिए, डू नॉट बन जाता है डोंट, इज नॉट बन जाता है इजंट, और कैन नॉट बन जाता है कांट। अंग्रेजी में ये बहुत ही आम है। और जब हम वो अमेजिंग टंकियां देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? दैट्स सो क्रिएटिव। इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, उन्हें कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ये अचानक आए मजबूत भावनाओं जैसे हैरानी, खुशी या दुख को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। चलिए, अब व्याकरण से वापस पानी पर आते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि पानी की एक एक बूंद इतनी जरूरी क्यों है। और इसके लिए हम सुमा की कहानी देखेंगे, जिसने पानी के बिना एक पूरा दिन गुजारा। मिले सुमा से गर्मियों की एक सुबह, जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि नल में पानी ही नहीं है। सोचकर देखिए, ये कैसी स्थिति है जिसके बारे में हम शायद सोचना भी नहीं चाहते। उस एक दिन ने सुमा को पानी की असली कीमत सिखा दी। बिना पानी के दिन का मतलब था, न ब्रश कर सकते हो, न नहा सकते हो, खाना बनाने और सफाई के लिए भी पानी नहीं। हद तो ये थी कि स्कूल के शौचालय भी बंद थे और सब लोग परेशान थे, चिंतित थे। इस अनुभव ने सुमा को अंदर से बदल दिया। उसने समझ लिया कि पानी कितना अनमोल है। लेकिन वो सिर्फ समझकर रुकी नहीं, उसने एक्शन भी लिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि घर पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाया जाए, ताकि बारिश का पानी जमा किया जा सके। और इतना ही नहीं, सुमा ने अपने स्कूल में एक पोस्टर भी बनाया, जिस पर ये शक्तिशाली संदेश लिखा था, जल नहीं तो जीवन नहीं।
ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक सच्चाई है जिसे हम सभी को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।